चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है जाके फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है। और सबसे पहले एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप सबकी तरह ही मैं यहाँ पे सीख रही हूँ। तो इसलिए आप ये सब मत सोचिएगा कि मैं मार्केट में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मुझे मार्केट का बहुत नॉलेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप ही सबकी तरह सीख रही हूँ, जो भी सीख रही हूँ, जो भी मैं ट्रेड लेती हूँ, किस स्ट्रैटेजी से लेती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताती हूँ। बाकी उसमें कुछ स्पेशल नहीं डालती हूँ कि मुझे बहुत नॉलेज है और मैं कुछ एडवांस बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बस सिंपल स्ट्रैटेजी हमने सीखी है, जो कि अभी तक हमने टोटल 4 स्ट्रैटेजी सीखी है, जिसमें हमने प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग वाली स्ट्रैटेजी सीखी, दूसरी हमने 5 मूविंग एवरेज, तीसरा हमने पिवोट पॉइंट सीखा है, चौथा गैप बॉर्डर। तो ये सारा डिटेल का जो भी चारों स्ट्रैटेजी की वीडियो है उसके ऑलरेडी चैनल पे प्ले लिस्ट है, तो जाके चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे हम कर रहे हैं पेपर ट्रेडिंग, यहाँ पे एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग के दिनों मैंने एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग किया है, वहाँ पे मुझे लॉस हुआ है क्योंकि उस टाइम पे मैंने मार्केट में सीखा नहीं था, बिना सीखे ही मैंने एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जब मुझे लॉस हुआ तो यहाँ पे मैंने लास्ट 4 मंथ से सीखने में फोकस किया है और अभी भी सीख ही रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमने दिसंबर मंथ से पेपर ट्रेडिंग चैलेंज लिया है। पेपर ट्रेडिंग चैलेंज करने के टाइम पे जो भी डेली का हमारा प्रॉफिट लॉस होता है उसकी डेली वीडियो आ जाती है चैनल पे। कभी कभी मिस हो जाता है तो उसकी नेक्स्ट डे वीडियो आ जाती है। मैं 2 दिन का एक साथ में ही वीडियो बना देती हूँ। जैसे कि आज मैंने कल वीडियो नहीं डाला था कल की डेट में, तो 19 दिसंबर और आज का 20 दिसंबर का दोनों का एक साथ में मैं वीडियो डाल दूंगी, तो वहाँ पे देख लेना कि मुझे कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे जो भी पेपर ट्रेडिंग हम करते हैं उसके लिए जो बेस्ट ऐप है उसकी भी चैनल पे प्लेलिस्ट है, जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी ऐप बेस्ट है पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप लोग भी नए हैं तो आप भी सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, किसी भी स्ट्रैटेजी पे आप वर्क कर रहे हैं तो उसको बार बार चेक कीजिए, फिर उसके बाद आप एक्चुअल मनी लगाइए जब आप पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट में आने लगे उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ मैं भी पेपर ट्रेडिंग कर रही हूँ। दिसंबर मंथ क्लोज होने के बाद देखेंगे, अगर हम लास्ट में प्रॉफिट में क्लोज होंगे तो फिर हम एक लॉट से ट्रेड करेंगे एक्चुअल मनी से, और अगर लॉस में क्लोज होते हैं वापस ट्रेड करेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दूँ, मैंने यहाँ पे कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देते हैं, इसके लिए मुझे कमेंट्स ऑफ कर दिया है। और यहाँ पे नहीं तो मुझे सीखने में थोड़ा सा मेरा माइंड में फिर वो कमेंट चलते हैं, तो मुझे वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। सिर्फ जो मुझे आता है वो उनको मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ना ही आपसे कोई पैसे ले रही हूँ, ठीक है, कि मैं पैसे लेकर फिर आपको कुछ बता रही हूँ या कुछ आपको फेक बता रही हूँ। यहाँ पे आपके ऊपर है, आपको अगर लगता है कि थोड़ी बहुत नॉलेजेबल वीडियो है तो आप देखिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती आपको वीडियो देखनी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी बैंक निफ्टी में कितने ट्रेड बने थे, कितने ट्रेड नहीं बने थे, उनकी वीडियो बाद में आएगी। यहाँ पे सिर्फ मैं बताऊँगी कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था और किस स्ट्रैटेजी से लिया था, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने पिवोट पॉइंट नहीं लगाया है, तो यहाँ पे हम जाके पिवोट पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं पिवोट पॉइंट लगा के रखती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे हम मूविंग एवरेज लगा के रखते हैं और उसके बाद जो प्रीवियस डे का हाई लो रहता है, हाई लो क्लोजिंग, वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पिवोट पॉइंट लगा दिया, ठीक है। और जो आज मैंने निफ्टी 50 में पहला ट्रेड लिया था, सेकेंड और थर्ड, टोटल मैंने 3 ट्रेड लिए थे। सेकंड और थर्ड ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में लिया था, फर्स्ट ट्रेड निफ्टी 50 में लिया था। तो बैंक निफ्टी में जो मैंने सेकंड और थर्ड ट्रेड लिया था उसका पहले हम यहाँ पे बता देते हैं, और किस स्ट्रैटेजी से लिया था वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए अपना बैंक निफ्टी के चार्ट में, और मार्किंग का काम मैंने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। जो भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगा रही थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा लिया है। और उसके बाद यहाँ पे आ गए हम आज की डेट के चार्ट में, 20 दिसंबर की चार्ट में, ठीक है। 20 दिसंबर की चार्ट में आ गए हम। अब यहाँ पे मैं आपको साथ साथ प्रीमियम में दिखाऊंगी कि वहाँ पे मेरा प्रीमियम में टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, किस जगह पे एंट्री ली थी, कितने का एसएल रखा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था मैंने किस स्ट्रैटेजी से लिया था, तो यहाँ पे मैंने ये जो फर्स्ट ट्रेड था मैंने किस कैंडल पे लिया था, आप देखोगे ना इस वाली कैंडल पे लिया था, ये वाली कैंडल पे। क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है, मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है, नीचे निकली नहीं कैंडल, मुझे लगा था ऊपर साइड ब्रेक करी है तो हो सकता है एक मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल बुलिश कैंडल बनी थी और प्रीवियस डे जो हाई था उसी के आसपास उसने सपोर्ट लिया था। तो यही सोच के मुझे लगा था मार्केट का ट्रेंड थोड़ा अपसाइड है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट पिवोट तक जा सकता है मार्केट, ठीक है। तो इस वाली कैंडल को, ये छोटी सी कैंडल जो डोजी काइंड ऑफ कैंडल है, इस कैंडल को जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। और यहाँ पे जो मैंने कॉल लिया था वो मैंने कितने का लिया था, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो प्रीमियम मैंने लिया था
165 रुपीज़ में लिया था। और प्रीमियम कौन सा वाला लिया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो प्रीमियम यहाँ पे मैंने लिया था 48,000 का कॉल लिया था, इस जगह पे 48,000 का मैंने यहाँ पे सीई लिया था। ठीक है, सीई लिया था। और कितने रेट में लिया था तो वो भी मैं आपको बता दिया है यहाँ पे। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार लिख के बताती हूँ कि यहाँ पे जो मेरा कॉस्टिंग था वो 165 का था, और जो एसएल था वो सिर्फ मैंने 20 पॉइंट नीचे का लगाया था 145 का। ठीक है, टारगेट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगाया था, मतलब टारगेट मैंने सेट करके नहीं रखा था, यहाँ पे मैंने ज़्यादा उम्मीद की थी। यहाँ पे मैंने 20 पॉइंट का ऐसे लगाया था, 40 पॉइंट से ज़्यादा टारगेट का मैंने सोचा था। अब मैं आपको प्रीमियम में गया था। ठीक है, जहाँ पे मैंने एंट्री किया 165 में, 145 का एसएल इसी कैंडल के नीचे के आसपास ही था। और फिर टारगेट कहाँ तक गया तो चलिए मैं आपको 48,000 की कॉल में लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे आ गए हम 48,000 की कॉल में। अगर आप देखोगे ये वाली कैंडल थी वहाँ पे 930 की कैंडल, इस कैंडल के नीचे हमने अपना एसएल लगाया था। तो इस कैंडल का लो देखोगे कितना है 152 का है। मैंने राउंड फिगर 145 का स्टॉप लॉस लगाया था, यहाँ पे सेफ एसएल लगाया था 145 का। ठीक है, एंट्री की थी मैंने यहाँ पे 165 में। अगर हम 40 पॉइंट का टारगेट रखते 1:2 के हिसाब से तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आता। अगर हमने 145 का ऐसे रखा है, 165 पे एंट्री किया है, तो यहाँ पे जो हमारा 40 पॉइंट का टारगेट आता वो हमारा 205 का। आप देखोगे ये प्रीमियम कहाँ तक गया, आप देखोगे इस कैंडल का हाई कितना है 199.54, यानी 200 तक गया। 5-6 पॉइंट से यहाँ पे टारगेट रह गया। और मैंने टारगेट यहाँ पे थोड़ा बड़ा सोचा था, मैंने वहाँ पे इंडेक्स में नेक्स्ट पिवोट तक का सोचा था कि यहाँ तक जाएगा तभी मैं टारगेट से अपने एग्जिट होंगी। और यहाँ पे उसके बाद आप देखोगे इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी थी कि सीधा सीधा ये प्रीमियम 200 से सीधा सीधा 5 मिनट के अंदर अंदर ये कहाँ पे आ गया 110 पे, यानी ऑलमोस्ट ये प्रीमियम आधा हो गया। तो जो मेरा एसएल था वहाँ पे 145 का वो हिट हो गया, और उस ट्रेड में मुझे 300 का लॉस हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना, जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था वो मैंने लिया, बट वहाँ पे हमारा 5-6 पॉइंट से टारगेट रह गया जितना हमें टारगेट चाहिए था। बट मुझे उससे ज़्यादा टारगेट चाहिए था, कम से कम नहीं तो यहाँ पिवोट पॉइंट तक जब आता कोई भी कैंडल तब जाके मैं एग्जिट मारती। बट वहाँ पे हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, और फर्स्ट 5 मिनट्स में ही हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया। और एसएल लगाने का यही अच्छी चीज़ होती है कि आपका यहाँ पे 20 पॉइंट गया। ठीक है, 165 में एंट्री किया, 145 में गया, नहीं तो वही 5 मिनट्स की कैंडल में जो 200 तक गया प्रीमियम, वो जाके 110 में आया 5 मिनट्स के अंदर अंदर। ठीक है, इसलिए ना एसएल जरूरी होता है जब भी आप ट्रेड कीजिए। पहले स्टार्टिंग के दिनों में जब मैं एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करती थी तो मैं एसएल नहीं लगाती थी, बहुत कम लगाती थी, क्योंकि होता क्या था जब भी एसएल लगाते थे एसएल हिट हो जाता था और फिर वो प्रीमियम बढ़ जाता था। तो फिर दिमाग में आता था कि अगली बार से मैं एसएल ही नहीं लगाऊंगी, और मैं ऐसे ही ट्रेड करती थी। और उस दिन क्या होता था, वो प्रीमियम और गिर जाता था और गिर जाता था, और फिर वेट करते थे कि एक होप में कि नहीं ये प्रीमियम बढ़ेगा बढ़ेगा, और ऐसे करके सारे पैसे एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाते थे। अक्सर करके मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। तो यहाँ पे मैं अब एसएल लगा के ट्रेड करती हूँ, भले ही पेपर ट्रेडिंग है, बट इन्हीं चीज़ों से हम सीख के एक्चुअल मनी में भी जब ट्रेडिंग करेंगे तो यही रूल रेगुलेशन वहाँ पे लागू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेड दिया यहाँ पे, जो कि सेकंड ट्रेड था। फर्स्ट ट्रेड मैंने निफ्टी 50 में लिया था, तो वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे मुझे 300 का लॉस हुआ। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में देखेंगे, जो हमने थर्ड ट्रेड लिया था, ये तो सेकंड ट्रेड हुआ बैंक निफ्टी में, फर्स्ट ट्रेड मैंने निफ्टी 50 में लिया था, और जो बैंक निफ्टी में मैंने थर्ड ट्रेड लिया था वो कहाँ पे लिया था तो उसकी मैं बात करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो मैं प्रीमियम ली थी वो मैंने दूर का लिया था, यानी इन द मनी ही लिया था, जो कि था 48,200 का। ठीक है, 48,200 का था। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले चार्ट को बड़ा करती हूँ, थोड़ा सा जूम करती हूँ, कि जिससे आपको चीज़ें समझ में आए कि मैंने कौन सी कैंडल पे एंट्री लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी कैंडल पे एंट्री किया था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे ना, 5 मूविंग एवरेज से एक ट्रेड बना था। यहाँ पे आप देखोगे ना, एक 5 मूविंग एवरेज से यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखोगे ना, ये वाली कैंडल 1045 की कैंडल को देखोगे, बेरिश कैंडल बनी है, प्लस देखेंगे 5 मूविंग एवरेज से यहाँ पे ट्रेड भी बन रहा था। ठीक है, तो इस यहाँ पे मैंने नहीं लिया, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग देखेंगे ना इसका, तो प्रीवियस डे हाई के आसपास ही था। अगर प्रीवियस डे के नीचे थोड़ा आके क्लोजिंग देती ना तो मैं ट्रेड रहती, इसलिए मैंने वहाँ पे वेट किया। उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनी ना, ये वाली कैंडल 10:50 की जो कैंडल बनी थी ना, इस कैंडल ने प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोजिंग दे दी, साथ ही साथ यहाँ पे पिवोट पॉइंट भी था, साथ ही साथ यहाँ पे मूविंग एवरेज से भी यहाँ पे ट्रेड बना था 1045 की कैंडल में। तो जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी 10:50 की कैंडल ने, वैसे ही इसके बाद मैंने इस वाली कैंडल में देखेंगे, ये जो ग्रीन वाली कैंडल ने जैसे इसको नीचे ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री ली, और मैंने किस रेट में लिया इसको, जो हमारा प्रीमियम था यहाँ पे मैंने लिया था 48,200 का कॉल लिया था। यहाँ पे इस प्रीमियम को मैंने कितने में लिया था, 48,200 की कॉल को मैंने कितने में लिया था। और आज इस प्रीमियम ने मुझे बहुत मतलब परेशान करके रख दिया, क्योंकि मेरा जो ये ट्रेड था बहुत लंबा चला था। फाइनली थक कर मैंने उसको बेच दिया, क्योंकि मैंने फिर इतना वेट नहीं किया, क्योंकि मैं मॉर्निंग से ही जब से मैंने ट्रेड लिया था
यानी ये 11 बजे के आसपास मैंने इस ट्रेड को लिया था और इस ट्रेड को मैंने बहुत टाइम तक होल्ड किया। वो मैं आपको डिटेल में अभी दिखाऊंगी कि मैंने कितना टाइम तक इस ट्रेड को होल्ड किया। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और यहाँ पे जो मैंने कॉल लिया था वो मैंने लिया था यहाँ पे 48,200 की कॉल ली थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 48,200 की पुट ली थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 48,200 का पुट लिया था। ठीक है, कौन सी कैंडल पे लिया था, एक मिनट ना, यहाँ पे जो मैंने पहला ट्रेड का लिखा था वो हट गया, कोई बात नहीं। चलिए, जो आपने देख लिया फर्स्ट ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया था, सेकंड ट्रेड मेरा यहाँ बैंक निफ्टी में बना था। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे 48,200 की पुट ली थी, जो कि मैंने किस रेट में लिया था, यहाँ पे मैंने लिया था 245 में इसको बाई किया था। यहाँ पे जो एसएल था वो मेरा बड़ा था, यहाँ पे जो मेरा एसएल था वो मैंने लगाया था 205 का, यानी यहाँ पे जो मेरा एसएल था वो 40 पॉइंट का था। ठीक है, तो यहाँ पे 40 पॉइंट का अगर ऐसे लगाए तो हमारा जो टारगेट होगा वो 80 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, तो 80 पॉइंट की जगह पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा टारगेट लगाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में हो सकता है गिरावट आए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा टारगेट लगाया था और मैं आपको लेके चलती हूँ प्रीमियम में। ठीक है, उस कैंडल पे और प्रीमियम में लेके चलती हूँ, फिर वहाँ पे बताती हूँ मैंने कितने का टारगेट लगाया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम 48,200 की पुट में। यहाँ पे आ गए हम 48,000 की पुट में, 48,200 की पुट में। और यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे कहीं पे हमारी एंट्री थी, इस जगह पे प्रीमियम देखोगे तो कहाँ पे चल रहा था, 250 से लेके आप देखोगे 225 के आसपास चल रहा था। तो यहीं पे मैंने 245 पे इसको बाई किया। जो एसएल था वो मैंने लगाया था यहाँ पे 205 के आसपास लगाया था। ठीक है, आप देखोगे ये प्रीमियम 245 पे बाई करके ये प्रीमियम कहाँ तक गया, आप देखोगे यहाँ पे इसने कितने का हाई मारा, आप देखोगे 339 का हाई मारा था। ठीक है, मैंने टारगेट कितने का लगाया था, यहाँ पे मैंने 345 का टारगेट लगाया था, ज़्यादा नहीं, 1:2 से थोड़ा ही ज़्यादा लगाया था। बट यहाँ पे जो मेरा टारगेट था आप देखोगे यहाँ पे कितने पॉइंट से रह गया था, यहाँ पे देखोगे 7 पॉइंट से मेरा टारगेट जो था वो रह गया था। ठीक है, और फिर वापस मार्केट गिर के आप देखो कहाँ तक आई है, मार्केट यहाँ से गिरी और ये प्रीमियम कहाँ तक आया, आप देखोगे इसने कितने का लो मारा, 210 के आसपास लो मारा। मेरा जो एसएल था वो कितने का था, 205 का। ठीक है, 5 पॉइंट से यहाँ पे एसएल रह गया और यहाँ पे मेरा 5-7 पॉइंट से यहाँ पे टारगेट रह गया। बट मैंने सोच लिया था एसएल हिट हो गया तो ठीक है, बट यहाँ पे मैं एसएल को हटाऊंगी नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट पे नहीं लेके जाऊंगी। और उसके बाद आप देखोगे ये प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हुआ और फिर फाइनली जाके मेरा जो टारगेट था 345 का, इस वाली कहाँ पे अचीव हुआ था, इस वाली कैंडल में जाके मेरा जो टारगेट था 345 का अचीव हो गया। ठीक है, 100 पॉइंट यहाँ पे मुझे मिले और जो मेरा एसएल था 40 पॉइंट का था, टारगेट मुझे यहाँ पे 100 पॉइंट का मिला और इस वाले प्रीमियम में मुझे 1500 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और आप देखोगे ये प्रीमियम ने हाई कितने का मारा है, आप देखोगे यहाँ पे ये देखो कितने का हाई मारा है, 777 का, मतलब इतना ज़्यादा ये प्रीमियम बढ़ा। ठीक है, बट अभी हम नया नया सीख रहे हैं ना, तो हम इतने बड़े मूवमेंट को कैच करना आसान नहीं है। ठीक है, 100 पॉइंट भी कैच किया बहुत है, क्योंकि जो 40 पॉइंट का एसएल के हिसाब से 80 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, मैंने 20 पॉइंट एक्स्ट्रा लिया। ठीक है, पहले मैंने टारगेट लगाया था 390 का लगाया था, 390 का, बाद में मैंने फिर उसको 345 में ही एग्जिट मार दिया, क्योंकि मैं मॉर्निंग से उस ट्रेड को लेके बैठी थी। 11 बजे के आसपास मैंने उस ट्रेड को लिया था। एग्जिट कहाँ पे देखोगे, कहाँ पे जाके मैंने मारा, यहाँ पे 1:15 पे, मतलब 2.5 घंटे के आसपास जाके मैंने उस ट्रेड से एग्जिट मारा। ठीक है, बट मेरा जो एसएल था वो हिट नहीं हुआ। ठीक है, और ना ही मेरा जो टारगेट था फर्स्ट मूवमेंट में टारगेट अचीव नहीं हुआ, सेकंड मूवमेंट जब आई तब वहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, कहते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट में। तो यहाँ पे आ गई मैं निफ्टी 50 के चार्ट में। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था, मतलब मॉर्निंग का जो पहला ट्रेड था, 2 ट्रेड तो मैंने आपको बैंक निफ्टी का बता दिया कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, किस स्ट्रेटजी से लिया था, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। और जो निफ्टी 50 में सबसे मॉर्निंग में मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था वो मैंने लिया था इस वाली कैंडल पे। ठीक है, इस वाली कैंडल को देखेंगे 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड बना था। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड कैंडल ने इसको हल्का सा नीचे देखेंगे ब्रेक भी किया इस ग्रीन वाली कैंडल ने, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया था। और यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था वो मैंने लिया था पुट साइड का, क्योंकि मुझे यहाँ से लगा था कि हो सकता है थोड़ी बहुत मार्केट यहाँ पे गिर के यहाँ तक आए, ये जो पिवोट पॉइंट है यहाँ तक आएगा, ऐसा मुझे लगा था। तो मैंने इस हिसाब से यहाँ पे मूविंग एवरेज से ट्रेड बन रहा था तो मैंने ट्रेड लिया। और जो मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया था, मैंने 21,600 का पुट लिया था, 21,600 का पुट लिया था। और यहाँ पे मैंने इसको लिया था 82 रुपीज़ में। ठीक है, और जब मार्केट यहाँ से इस कैंडल को ऊपर साइड में ब्रेक की, यहाँ पे मैंने एग्जिट मारा और इसी प्रीमियम को मैंने 82 में लेके और फिर एग्जिट प्राइस मेरा 77 रुपये 45 पैसा पे एग्जिट मारा मैंने। ठीक है, 77.45 पे मैंने एग्जिट मारा और यहाँ पे इस वाले ट्रेड में मुझे 227 रुपये 50 पैसे का लॉस हुआ। ठीक है, मैं इसको ना लास्ट में अभी आपको मोबाइल की स्क्रीन में भी दिखा दूंगी विथ प्रूफ,
तो यहाँ पे आपने देख लिया मुझे 3 ट्रेड मैंने लिया, 3 ट्रेड में मेरे 2 ट्रेड में लॉस हुए और 1 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ। तो 2 ट्रेड का जो लॉस था वो मेरा एक ही प्रॉफिट में कवर हो गया और उसके बाद भी मैं फाइनली जाके आज प्रॉफिट में क्लोज हुई हूँ और बहुत दिनों के बाद आज मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और ये जो आप ट्रेड देखोगे ऊपर के ये जो 3 ट्रेड है, ये 1500 का प्रॉफिट, 300 का लॉस, 227.50 का लॉस, ये आज का ट्रेड है। और ये जो देखोगे 500 का, ये हमारा कल का ट्रेड था जिसके और मैंने वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज था, तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई कल। और यहाँ पे देखेंगे मैंने एक ट्रेड लिया था जिसको, इस ट्रेड को मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट किया था कि मैंने किस रेट पे लिया था, किस रेट में ऐसे लगाया था, कितने का टारगेट लगाया था और शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी उस टाइम पे। तो आप जाके अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा तो आपको पता होगा। और यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल पे आप हर ट्रेड को अपडेट करो, तो हर ट्रेड अपडेट करना मेरे लिए आसान नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने स्ट्रैटेजी बता दी है कहाँ पे कैसा ट्रेड लेना है, तो आप उस चीज़ को चेक कर सकते हैं, बार बार पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मार्केट गिरेगी, बढ़ेगी, या यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड बन रहा है, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो 500 कल का लॉस हुआ था मेरा और आज का ये निफ्टी 50 का फर्स्ट ट्रेड है जो मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको 82 में लिया था और इसको मैंने जो एसएल लगाया था वो मैंने यहाँ पे 77.45 का एसएल क्या लगाया था, मैंने एसएल हटा के और फिर फटाफट एग्जिट मार दिया था जैसे ही जो 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड बना था उसके ऊपर जैसी कैंडल निकली, तो जिस रेट में था उस रेट में मैंने एग्जिट मारा था और यहाँ पे 227 रुपये 50 पैसे का लॉस हुआ। सेकेंड ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में लिया था, ये ट्रेड को भी देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको 145 का ऐसे लगाया था, 165 में एंट्री किया था और वहाँ पे मेरा 5-7 पॉइंट से मेरा टारगेट रह गया था 1:2 के हिसाब से और वहाँ पे देखेंगे तो 300 का मेरा यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। और थर्ड ट्रेड आप देखोगे यहाँ पे, तो इस ट्रेड को मैंने 245 में लिया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टारगेट 345 का लगाया था, पहले मैंने 390 का लगाया था जो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे 345 का दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने 245 में लेके इसको 345 में बेच दिया था और यहाँ पे देखोगे एसएल जो मैंने लगाया था 205 का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 40 पॉइंट का एसएल था बट मैंने टारगेट यहाँ पे 100 पॉइंट का लिया, तो यहाँ पे इस ट्रेड में मुझे 1500 का प्रॉफिट हुआ। तो अगर मेरे दोनों लॉस आज की मिलाओगे तो कितना हो गया 527 रुपीज़ का। फिर भी आप यहाँ पे प्रॉफिट अगर देखोगे, प्रॉफिट को अगर हम इस लॉस को माइनस करते हैं फिर भी देखेंगे तो 900 के आसपास हम यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज हुए, ठीक है। तो ऑल ओवर देखेंगे तो अभी हम दिसंबर मंथ में 2200 रुपये लॉस में है। पोजीशन में आ जाते हैं तो यहाँ पे जो हमें 10 लाख का वर्चुअल मनी मिला था जिसमें से हम जरूरत पड़ने पर 50,000 ही सिर्फ यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पे एक ही लॉट से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे ये अमाउंट आप देख रहे हो 797 के आसपास है, तो यहाँ पे ये 2200 रुपये कम है यही, ठीक है। तो देखते हैं फाइनली दिसंबर में हम प्रॉफिट में क्लोज होते हैं या फिर लॉस में क्लोज होते हैं। और चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।